क्या विधायक हर गांव को मॉनिटरिंग कर पाएगा? सांसद मॉनिटरिंग कर पाएगा? कितने जनप्रतिनिधि जहां पे काम हो रहा है जल नल योजना का, कि ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण काम कितने जनप्रतिनिधि करा रहे हैं? ये जो आपके आंगन में हो रहा है उसमें चूंकि आप शिलान्यास नहीं किए हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसे नहीं होता है। विधायक सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है, वो दूर से ऑफिसर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। गांव-गांव अगर गांव जाएंगे तो एक आध दो गांव जाएंगे, एक आध दो पंचायत जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे यहाँ मान लीजिए कि 4000 से ऊपर टोले गांव मिला करके हैं खिजरी विधानसभा में, तो 4000 से ऊपर गांव में तो मैं नहीं जा पाऊंगा, संभव ही नहीं। वो तो 305 साल में भी मैं एक एक गांव अगर दो घंटा भी टाइम दूंगा तो नहीं घूम पाऊंगा। और एक है हुड़वा पंचायत का, वो रीची पहाड़ से हुड़वा पंचायत भवन होते हुए हुड़वा तक 5.5 किलोमीटर, उस रास्ता को भी बना दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहने जा रहा हूँ और दोनों का शिलान्यास मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में मैं कर दूंगा। बिल्कुल। चरना बेड़ा का भी, चरना बेड़ा और हुड़वा दोनों का मैं कर दे रहा हूँ। दोनों देखिए, हम लोग टेंडर से बहुत परेशान हैं। एक्चुअली क्या है कि अब है क्या कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दे सकता हूँ। क्यों? कारण क्या है कि आपका रांची में काम है तो कोई साहेबगंज का आदमी डाल दिया, कोई पलामू का आदमी ऑनलाइन डाल दिया। डालता क्या है, 1 करोड़ का काम है, बिलो 30% डाल दिया। तो आप उसमें 1 करोड़ का काम में अगर 30 लाख को घटा दीजिएगा तो 70 लाख में क्या एस्टीमेट जब है आपका 1 करोड़ का, इंजीनियर डीपीआर जब आपका 1 करोड़, आप उसमें लेस में कैसे काम करिएगा? इसीलिए थूक पॉलिश करके निकल जाता है। तो उसी का हम लोग विरोध करते हैं कि भैया शेड्यूल में तो डालो। एक चीज़ गौर करता हूँ, जहाँ जहाँ रास्ता बना दिया हूँ वहाँ का ज़मीनों ख़त्म कर दे रहा है लोग। बड़ा दिल को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। गांव ख़त्म हो जा रहा है। गांव का नाम है हमारा कुछ और, वो नया कॉलोनी वाले कुछ और दे दिए, वो नगर हो जाता है। अरे भैया, तो गांव को बहुत जगह विरोध करता हूँ। जब किसी जनप्रतिनिधि पे या किसी विधायक पे सवाल उठते हैं तो जवाब लेना हमारी प्राथमिकता बन जाती है। हमने कल आपको एक खबर दिखाई थी हाहा पंचायत के चरना बेड़ा गांव की, जहां के ग्रामीण और वहां के जो मुखिया है वो श्रमदान करके रोड बना रहे थे, मरम्मत कर रहे थे। और लोगों ने हमें जानकारी दी कि 2 बार टेंडर निकल चुका है, लेकिन अभी तक टेंडर पास नहीं हुआ है, रुक गया है काम। तो इन सारे सवालों के साथ हम उसी क्षेत्र के विधायक यानी कि खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी के पास आए हैं कि आखिर टेंडर निकला था तो हुआ क्या, और अभी तक वो कच्ची सड़क पक्की सड़क क्यों नहीं बन पाई है। दादा, सबसे पहले तो जोहार। सुनीता, दादा, सवाल तो यही है, चरना बेड़ा गांव की है, हाहा पंचायत की है। सुनीता, सिर्फ मैं चरना बेड़ा की बात नहीं करता हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज़ादी के बाद से आज तक ये रास्ता नहीं बना। बहुत सारे विधायक सांसद आए, बहुत सारे, हमने इसको कराया। ये प्रकरण वीरेंद्र राम का प्रकरण से पूर्व का था, तो उस प्रकरण में ये रास्ता रुक गया, पहला। दूसरा चीज़ है क्या कि उसके बाद में फिर दोबारा रीटेंडर होता है, तो इतना लेस में लोग 37% लेस में लोग डालता है। तो हमने बोला कि भाई 37% लेस में डालिएगा। 1 करोड़ अगर मान लीजिए 5 करोड़ का या 10 करोड़ का जो काम है, अगर 37% 47 के आसपास हो रहा है, 40 के आसपास हो रहा है, तो अगर उसमें आप 2 करोड़ माइनस कर दीजिएगा तो बनाइएगा क्या चीज़? लंबी सड़क है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर के, लेकिन आज़ादी के बाद से वो नहीं बना है। अभी वर्तमान में वो टेंडर हो गया है। कॉन्ट्रैक्टर को किसको मिलना है ये क्लियर नहीं हुआ है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ है क्या कि श्रमदान की बात लोग कल भी नहीं चलते थे, लेकिन श्रमदान करना अच्छी बात है। आपका घर है, निश्चित तौर से संवारना चाहिए। हमारा जो फर्ज है, हमने आपको रोड दिया है। ये एक रास्ता हुआ, चरना बेड़ा वाला रास्ता। दूसरा रास्ता है कि आपको रीची पहाड़ से हुड़वा जो पंचायत भवन होते हुए जाएगा, वो भी आज़ादी के बाद से नहीं बना था, उसको भी मैं बना दे रहा हूँ। एक आपको जो है पुल है गढ़ाटोली का, सिलवे गढ़ाटोली का,
पेपर वगैरह में भी, मीडिया वगैरह में बहुत आया। आज़ादी के बाद से वहाँ कोई सरकारी लाभ, पहली दफ़ा हमने वहाँ पे सरकारी लाभ दिलवाया। इस बार पुल टेंडर का एक है आपको बारेडंडा में, बारेडंडा का जो पुल है, आज़ादी के बाद पानी जब आता है तो उधर का लोग उधर, इधर का लोग इधर, वो पुल हमने करवाया। एक आपको सुप्पा का पुल है, सुप्पा का रास्ता जो भांवर ढीपा है अनगढ़ा का, तो भांवर ढीपा का हमने पुल को ये कराया। एक रास्ता है आपको गुंगा नाला का, जो अनगढ़ा से पैका वाला रास्ता जो है, राहे टुहाहे वाला रास्ता, मैंने रोड का तो हो गया, पुल का नहीं हुआ। मैंने 2 लाइन कहा है कि जब तक पुल नहीं दीजिएगा मैं रोड बनने, लेकिन आश्वासन अधिकारियों के द्वारा मिला है कि वो पुल भी मैं आपको दूंगा। एक रास्ता है आपको आगाटोली का पुल, आगाटोली में पुल, वहाँ भी गोला होकर के घूमने में 5 किलोमीटर घूमना पड़ता है, उस रास्ता को हमने बोला है। देखिए मुझे अगर आप बोलिएगा, सुनीता बोलिएगा, तो ऐसे नहीं है कि मुझे कोई चीज़ का याद नहीं है, लेकिन जितना अगर मेरे पास में 1 रुपया है तो मैं उस 1 रुपया को प्रयास करता हूं कि किस रूप में कहां कहां पे खर्च करूं। 1 रुपया अगर एक गांव में भी नहीं कराया जा सकता है, हर गांव को आपको देखना है, विधानसभा का दायरा बड़ा होता है। और निश्चित तौर से अभी जो है कि 2-3 रास्ता जो आज़ादी के बाद से पहली दफ़ा हो रहा है, उत्साहित है लोग। मेरा भी विरोध करते हैं कि अभी तक क्यों नहीं आपने कराया। सुनीता आपको वाकिफ़ है कि आज नहीं भी तो नहीं, आप पुरलिया रोड को चलते थे जब स्टार्टिंग, तो इतना बड़ा बड़ा गड्ढा था, हमने करवाया। सिकिदरी रोड जो था वो भी बहुत गड्ढा था, हमने करवाया। अब तो सपाट है। लेकिन एक चीज़ है सुनता कि पीएमजेएसवाई का जितना भी रोड का शिलान्यास मैं और माननीय सांसद कर रहे हैं, कोई काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है? देखिए ये मैंने सांसद महोदय से भी बात किया, मैंने खुला मंच में उसका मैंने संबोधन में भी बोला कि सर हम लोगों ने 7 रास्ता पीएमजेएसवाई का शिलान्यास साथ में किया है मेरे विधानसभा क्षेत्र में। सिर्फ केवल ड्रेसिंग करा करके अभी तक साल भर 1.5 साल से ऊपर हो रहा है, कोई रोड नहीं हुआ है। मैं तो झारखंड सरकार का आभार व्यक्त करूंगा कि अभी जो 5.5 मीटर वाला जो रिपेयरिंग रास्ता है, उस रास्ता के तहत में हम लोगों को राहत हो रहा है, जिसमें पीएमजेएसवाई को भी लेना है, आरईओ को लेना ही लेना है, लेकिन पीएमजेएसवाई को भी लेना है। समस्याएं राजधानी है सुनीता, और राजधानी में लोग जागरूक होते हैं। इसमें पहली दफ़ा हमने नया जो कॉलोनियाँ बन रहे, नए लोग जो बस रहे हैं, आरआरडीए का फंड को, चूँकि वो अर्ध शहरी क्षेत्र है, आरआरडीए के मैंने आग्रह करके पहली दफ़ा उसके लिए स्पेशल बजट करवाया। पहले नगर निगम से जो बचता था तब जाता था आरआरडीए को, इस बार आरआरडीए के लिए भी स्पेशल फंड रिलीज करवाया। निश्चित तौर से मुझे लगता है कि आप जिस सवाल को लेकर के क्षेत्र गई थी, वो उस सवाल लोग ये नहीं समझते हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है। मैंने बीच में सवाल उनसे पूछा कि क्यों रुक गया टेंडर, आपके पास क्या जवाब है, तो उनको कुछ पता नहीं है कि टेंडर क्यों रुक गया है, बस इतना पता है कि सड़क नहीं बन पा रहा है। ये आम लोग हैं, निरीह प्राणी हैं, निर्मल जल है, जिस रंग में ढाल दीजिएगा उस रंग के हो जाएंगे। और बहुत देखिए एक चीज़ है, खुशहाल रहने वाले लोग हैं, अभाव में भी भरा पड़ा, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता होती है अपने ही समाज में थोड़ा सा उनके पास हो जाता है तो वो वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, थोड़ा उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाता है तो वर्चस्व। मैं कहना चाहता हूँ कि ग्रामीण रोड के अलावा भी बहुत सारा काम है। जनप्रतिनिधियों से, मैं पंचायत के लोगों से कहना चाहता हूँ, ग्राम सभा ठीक से कराइए आप। अभी पीएम आवास नहीं बन पा रहा है, सेंट्रल से 2021 से फंड नहीं आ रहा है। आप कराएं क्या, जो वृद्धा पेंशन है वो नहीं बन पा रहा है, वो पैसा नहीं आ रहा है, आप उस पर क्या, आप ग्राम सभा से उसको लिख करके दीजिए। अभी सरकार की एक बड़ी योजना जल नल योजना आई, कितने जनप्रतिनिधि हैं, क्या विधायक हर गांव को मॉनिटरिंग कर पाएगा, सांसद मॉनिटरिंग कर पाएगा? कितने जनप्रतिनिधि जहां पे काम हो रहा है जल नल योजना का, कि ठेकेदार गुणवत्तापूर्ण काम कितने जनप्रतिनिधि करा रहे हैं?
ये जो आपके आंगन में हो रहा है उसमें चूंकि आप शिलान्यास नहीं किए हैं तो आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ऐसे नहीं होता है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे कि जल नल योजना में गहराई कितना कर रहा है, वो जो पाइप बिछा रहा है उसकी स्थिति क्या है, वो जो वो पानी को जमा करने के लिए जो शेड बनाया जा रहा है उसकी स्थिति क्या है। ये तमाम चीज़ों पे जनप्रतिनिधियों को जाना चाहिए। जो निचले स्तर के विधायक सांसद का क्षेत्र बड़ा होता है, वो दूर से ऑफिसर को मॉनिटरिंग कर सकते हैं। गांव-गांव अगर गांव जाएंगे तो एक आध दो गांव जाएंगे, एक आध दो पंचायत जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे यहाँ मान लीजिए कि 4000 से ऊपर टोले गांव मिला करके हैं खिजरी विधानसभा में, तो 4000 से ऊपर गांव में तो मैं नहीं जा पाऊँगा, संभव ही नहीं। वो तो 305 साल में भी मैं एक एक गांव अगर दो घंटा भी टाइम दूंगा तो नहीं घूम पाऊंगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए तो मुखिया और वार्ड पार्षद समितियां होती हैं, ग्राम सभा भी होता है, ग्राम प्रधान भी होता है, मुखिया है, वार्ड है, जिला परिषद है, प्रमुख है। लेकिन उसके लिए जो है कि देखिए लोगों को देखिए पंचायत समिति का पद बहुत बड़ा पद है, गरिमामयपूर्ण पद है, लेकिन उसके पास में चेक काटने का फंड नहीं है तो उसको यूजलेस लोग देखता है। मतलब कि जहाँ पे आपको जो है फाइनेंशियल पावर मिले केवल वही पावर है क्या, तो मानसिकता है। देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, हाँ आपके बारे में, रोड तो मैं बना दूंगा, बहुत जल्दी शिलान्यास करूंगा। और श्रमदान कर रहे हैं तो अच्छा है, अपना घर आंगन को खुद ये करना चाहिए, लेकिन परमानेंट व्यवस्था तो मुझे कराना है। अच्छा, ये टेंडर वाली जो बात है, शिलान्यास वाली बात है, कब तक अनुमान है कि हो जाएगा? देखिए हम लोग टेंडर से बहुत परेशान हैं। एक्चुअली क्या है कि अब है क्या कि ऑनलाइन प्रक्रिया है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है कि मैं किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को काम नहीं दे सकता हूँ। क्यों? कारण क्या है कि आपका रांची में काम है तो कोई साहेबगंज का आदमी डाल दिया, कोई पलामू का आदमी ऑनलाइन डाल दिया। डालता क्या है, 1 करोड़ का काम है, बिलो 30% डाल दिया, तो आप उसमें 1 करोड़ का काम में अगर 30 लाख को घटा दीजिएगा तो 70 लाख में क्या इस्टीमेट जब है आपका 1 करोड़ का, इंजीनियर डीपीआर जब आपका 1 करोड़, आप उसमें लेस में कैसे काम करिएगा? इसीलिए थूक पॉलिश करके निकल जाता है। तो उसी का हम लोग विरोध करते हैं कि भैया शेड्यूल में तो डालो। ठीक है, अगर 1 करोड़ का काम है तो तुम 30 लाख माइनस मत कराओ, 1 लाख माइनस कराओ, 2 लाख, बहुत ज़्यादा करो तो 5 लाख माइनस करो, मतलब 5%, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। नहीं बच पाएगा, नहीं बन पाएगा रास्ता। तो इसी वजह से चीज़ें रुक रही हैं। बहुत सारा चीज़ क्या है कि इतना लेस में डाल। अभी मैं आपको एक रास्ता बता दे रहा हूँ, हमारा सियार टोली का रास्ता है, कव्वाली से लेकर के सियार टोली होकर के 3.5 किलोमीटर का रास्ता रिंग रोड से। ठेकेदार क्या किया, 37% लेस डाल दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि काम करो तो बोलता है कि नहीं हम काम नहीं कर पाएंगे इसमें, तो फिर टेंडर क्यों लिए भैया? तो ये टेक्निकल चीज़, लेकिन गाँव वालों को लगता है कि क्यों नहीं काम हो रहा है, वो ये जो टेक्निकल चीज़ है उसको नहीं समझ उनको है। लेकिन मैं संवेदक से भी ज़रूर कहना चाहता हूं कि इसीलिए कहीं कहीं हम लोगों को कड़ा रूप अपनाना पड़ता है कि तुमको अगर ताकत नहीं है तो तुम फिर लिए क्यों, घर से भरो। लेकिन उस टाइम में रोना गाना लोग शुरू करते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें, आपने जो सवाल लेकर के आया है उस सवाल को मैं उसी के बगल में और एक है हुड़वा पंचायत का है, वो रिची पहाड़ से हुड़वा पंचायत भवन होते हुए हुड़वा तक 5.5 किलोमीटर, उस रास्ता को भी बना दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैं ये कहने जा रहा हूँ और दोनों का शिलान्यास मुझे लगता है कि हफ्ता 10 दिन में मैं कर दूंगा। बिल्कुल, चरना बेड़ा का भी, चरना बेड़ा और हुड़वा दोनों का मैं कर दे रहा हूँ। मुझे लगता है दादा, जैसे कल हमने ग्रामीणों से बातचीत की, इमोशनली लोग आपसे बहुत उम्मीदें करते हैं, शायद इसलिए कहीं ना कहीं बहुत उम्मीदें पाल के रखे हैं कि इस बार के विधायक जो है हमारा रोड या सड़क जो भी है बना दे, लोगों से जैसे हमने बातचीत की है कल। देखिए सुनीता जी, मैं आपको बता दूं, मैं वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन का भी फॉर्म को साइन करता हूं। आप यकीन नहीं करिएगा, अभी तक नहीं भी तो नहीं 3000 से ऊपर फॉर्म को मैंने अपने साइन किया है, मैं खुद साइन किया हूं। तो मैं काम को बड़ा छोटा नहीं मानता और मैं पर डे 3 घंटा 4 घंटा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैं
एवरीडे मैं मिलता हूँ लोगों से, जिनको आना रहता है 7 बजे। 10 बजे के बाद तो ऑफिशियल काम होते हैं, पॉलिटिकल काम होते हैं, बहुत तरह का सामाजिक काम होते हैं, तो उसमें निकलना पड़ता है। उम्मीद इसीलिए करते हैं कि मुझसे लोग सहजता से मिल पाते हैं और मैं उनको आश्वासन देता हूं। तो उस चूँकि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक का आश्वासन देना, उन लोगों को उम्मीद निश्चित तौर से होगा। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे अभी ज़मीन का, इतना ज़्यादा ज़मीन का घर, देखिए आज आदिवासी समाज में हो क्या रहा है ना, आदिवासी को लूट रहा है। सही बात। वो ज़मीन का मतलब पर डे मेरे पास में 10-20 केस आते हैं पर डे। घर का झगड़ा हो, भैयात का झगड़ा हो, कोई ब्रोकर उसको ज़बरदस्ती लूट लिया, कोई उससे ब्रोकर ये करा लिया, उसको पैसा नहीं दिया। मतलब लगता है कि आखिर हम अगर जगह ज़मीन को नहीं बचा पाएंगे अपने लोगों का, तो क्या चीज़ का विधायकी? तो विधायक निधि का शिलान्यास करने के लिए मैं नहीं ना हूँ, सामाजिक लीडर हूँ, समाज के बारे में सोचता हूँ। इसीलिए तो हर जतरा में जाने का प्रयास करता हूँ और वहाँ से कुछ मैसेज देने का प्रयास करता हूँ और कहता भी हूँ कि जब तक जगह ज़मीन रहेगा बचोगे, जब तक संस्कृति तुम्हारी रहेगी बचोगे। लेकिन एक चीज़ गौर करता हूँ, जहाँ जहाँ रास्ता बना दिया हूँ वहाँ का ज़मीनों ख़त्म कर दे रहा है लोग। बड़ा दिल को बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है। गांव ख़त्म हो जा रहा है। गांव का नाम है हमारा कुछ और, वो नया कॉलोनी वाले कुछ और दे दिए, नगर हो जाता है। वो नगर हो जाता है। अरे भैया, तो गांव को बहुत जगह विरोध करता हूँ। अभी जैसे दुर्गा पूजा में मैं घूम रहा था तो बहुत जगह लोग गाना बजा रहे थे, बोल रहे कि बच्चा बच्चा बोलेगा जय श्री राम, ये गाना। तो मैंने बोला कि भाई ये गाना क्यों बजा रहे हो तुमको बजाना है तो भक्ति गाना बजाओ, हैं? तुम जय माता दी का गाना बजाओ, तुम ये लड़ाने वाला। मैंने कई जगह चेंज करवाया, बोला कि इसको मत बजाओ, भक्ति गाना। तो उसी टाइप का जतरा में भी एक प्रयास कर रहा हूँ लोगों को भी जागरूक करने का। इसीलिए जो परंपरागत जो चीज़ें रही हैं उसको सामने लाना थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन आएगा। प्रयास करते रहना, प्रयास जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। और जहाँ पे जो आपको प्यार करता है वही नाराज होता है, जो उम्मीद करता है वही निराश होता है। जो उम्मीद ही नहीं करेगा वो निराश कहाँ से होगा? तो उम्मीद है लोगों को, तो थोड़ा निराशा है, लेकिन आगे पीछे सबका समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो जिन सवालों के साथ हम विधायक जी के पास आए थे, इन्होंने उन सवालों के बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। और विधायक जी ने ये कहा है कि चरना बेड़ा गांव का जो रास्ता है, जिसकी कल मरम्मती कर रहे थे लोग, बहुत जल्द वो आपके सामने होगा पक्की सड़क के रूप में। नहीं भी तो 10 से 15 दिन में ये शिलान्यास हो जाएगा और लोग अब पक्की सड़कों पे वहाँ पे चलेंगे। साथ ही साथ विधायक जी ने ये भी बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र में कई नए रास्ते अभी बन रहे हैं, कई नई पुलियाँ बन रहे हैं और लगातार काम अभी रखा हुआ है और वो जारी रहेगा कच्ची सड़कों को पक्की बनाने में। तो थोड़ा सा आपको भी धैर्य रखना होगा, क्योंकि सरकारी काम है, समय लगता है। टेंडर का जैसे जो मसला है विधायक जी ने बताया, तो जो ग्रामीण है, जैसे दादा ने कहा कि अपने लोग हैं, तो थोड़ा सा भरोसा रखना होगा, थोड़ा सा समय देना होगा और बाकायदा आपकी जो चीज़ें हैं, जो शिकायत है, उस पर काम हो रही है और आपको बहुत जल्द पक्की सड़कें मिलेंगी। फिलहाल जो ग्रामीण हमें देख रहे हैं, हमें लगता है दादा की बातों से संतुष्ट होंगे और अब तैयारियां कीजिए पक्की सड़क पे चलने के लिए, है ना दादा? इतना तो कह सकते हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल दोबारा आपसे किसी नई कहानियों के साथ मिलेंगे, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।